प्रीवियस वीडियो में हमने जो है अपना नेविगेशन बार क्रिएट की थी, जिसमें हमने अपना प्रॉपर सेटअप किया था एक लोगो का और नेविगेशन आइटम का, और हमारे पास बटन बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया था। अब हम नेक्स्ट ये करने वाले हैं कि अपनी नेविगेशन बार को स्टाइलाइज करेंगे और इसको फुल स्क्रीन के ऊपर विड्थ यानी कि अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी नेविगेशन बार है उसमें हमारा जो रैपर है, बेसिकली जो ये हमारा रैपर है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। इस रैपर को हम मैक्सिमम विड्थ अप्लाई करेंगे, यानी कि मैक्स विड्थ देंगे 11-14 पिक्सल, ताकि ये जो हमारे पास ओरिजिनल डिजाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग यानी कि इसकी विड्थ जो है वो 1140 पिक्सल है। लेकिन अगर हम अपनी यानी कि इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो कलर विजिबल हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है वो विड्थ आ चुकी है। अगर मैं इस कलर को, इस मैक्सिमम विड्थ को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रीन का फुल विड्थ ले रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इतना चाहिए कि यहाँ पे ये सिर्फ 11-15 पिक्सल ही रैपर हमारा जो है वो एरिया को कवर करे। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सेंटर में हमें दिखे, जैसे ये सेंटर में दिख रहा है। तो नेविगेशन बार यहाँ दोनों साइडों पे जो है वो स्पेस अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उसके लिए हमें मार्जिन लेफ्ट ऑटो करना होगा और मार्जिन राइट ऑटो करना होगा। तो हम तो तो हम जैसे लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लेगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली यानी कि जितनी स्पेस उसको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को और वो वहां पे प्लेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि लोगो और नेविगेशन बार और ये बटन, अगर आप देखोगे ये बिल्कुल ही यानी कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ये सेंटर में है, ये हमारे पास राइट साइड पर है। तो इस तरह हमने इसको प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ऐसा कौन सा पेरेंट है जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें रैपर की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास एक पेरेंट है, उसमें लोगो है। उसके बाद एक और चिल्ड्रन है, मैं इसको क्लोज अप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद चिल्ड्रन यानी कि हमारे रैपर में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट करना है और स्पेस बिटवीन करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट यानी कि हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, स्पेस अराउंड है, स्पेस अराउंड करेंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तीनों एलिमेंट के दरमियान, यानी कि इसके दोनों तरफ, यानी कि डिजाइन के लेफ्ट और राइट पे भी स्पेस वो काउंट करेगा, इसके इस आइटम का भी स्पेस काउंट करेगा और इस बटन के भी स्पेस काउंट करेगा। इनके अराउंड का मतलब ये है जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनके दोनों तरफ स्पेस को काउंट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ उनके दरमियान में जो है यानी कि ये एजिस पर हो और इनके दरमियान में जो स्पेस है वो यानी कि हमारी काउंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम स्पेस बिटवीन जो है यूज करेंगे, यानी कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो यानी कि हमारे पास आनी चाहिए। अब हम जो है अलाइनमेंट जो है वो सेट करते हैं। तो अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो ये बटन आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा और ये जो है आपको नीचे नजर आएगा। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं नेव आइटम्स। तो यहाँ पे यहाँ से हमारा नेव आइटम स्टार्ट हो रहा है। तो डॉट नेव आइटम्स, अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँ और मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो है यहाँ पे कुछ पैडिंग वगैरह अप्लाई किया गया है और इन जगहों पे पैडिंग अप्लाई नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वर्टिकल पैडिंग दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी दिया हुआ है। तो अगर हम इनको कलर अप्लाई करें बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर क्या करता है काम, ये डिजाइनिंग के दौरान है आइडेंटिफाई करता है कि आप क्या वर्किंग कर रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हर एलिमेंट के ऊपर जो यानी कि हमारा बैकग्राउंड कलर है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ पे जो बटन्स और डिजाइन है इनको हम सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है, अगर हम नेव लोगो जो है
इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेक करते हैं भी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास वर्टिकली अलाइन सेट नहीं है। तो आप देख सकते हो इसके बॉटम पे यानी कि हमारे पास कुछ स्पेस अवेलेबल है। तो इसकी जो पैडिंग है वो हम 0 कर देंगे। तो जैसे हम इसमें हमारे पास एंकर टैग है और इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो भी यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो ये सेंटर लाइन नहीं हो रहा। तो हम चाह रहे हैं कि इसको वर्टिकली सेंटर लाइन करें और इसको भी वर्टिकली सेंटर लाइन करें। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर। हम अगर यूज करें अलाइन आइटम्स तो यहाँ पे मिडल का ऑप्शन होना चाहिए। ओके, अभी फिलहाल इस तरह करते हैं कि ये जो सेटिंग है इसको हम पेंडिंग करते हैं। इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम पेंडिंग करते हैं। पहले हम अपना जो है वो डिज़ाइन वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। बटन भी प्रॉपर डिज़ाइन कर लेते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम बटन की बात करें तो आप देख सकते हो ये बटन जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरह यानी कि शो हो रहा है और जैसे ही हम इस पे हवर करते हैं तो इसका जो टेक्स्ट है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बटन है इसको हम बोलने वाले हैं एक्शन बटन। नेव एक्शन बटन है हमारे पास तो हम बीटीएन कर देते हैं इसको ताकि तो सबसे लास्ट में जो है हमारे पास डॉट नेव एक्शन बटन है। इसका सबसे पहले जो फ़ॉन्ट साइज़ है और बल्कि इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास है वो हम इसको सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर आ चुका है हमारे पास और इसमें जो बॉर्डर है वो हम सेट करते हैं। बॉर्डर बेसिकली ये आउटलाइन के लिए होता है तो उसको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो बॉर्डर हम सेट करते हैं। तो बॉर्डर हमारे पास जो है वो 0.5 पिक्सल कर लेते हैं ताकि बिल्कुल स्लाइटली सा हमारे पास हो और सॉलिड बॉर्डर चाहिए हमें। और सबसे एंड पे जो हम कलर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सबसे पहले आप बॉर्डर की थिकनेस अप्लाई करोगे। उसके बाद आप यानी कि बॉर्डर की टाइप बताओगे भी कौन सा बॉर्डर है, सॉलिड है, डॉटेड है, ट्रांसपेरेंट है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन होती हैं। तो अब हम बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे और इसमें जो है बॉटम पे पैडिंग भी है। तो जस्ट हमें ये करना है कि इनको सेंटर लाइन करना है तो ऑटोमेटिकली हमारा ये सेट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो हमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है ताकि ये राउंडेड नज़र आए हमें तो हम इसको 50 पिक्सल जो है राउंडेड कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट सेट हमें नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो पैडिंग है वो हम सेट करते हैं। पैडिंग हम वर्टिकली और बॉटम दोनों में अप्लाई करेंगे। तो 8 पिक्सल बाय 24 पिक्सल ताकि ये जो है हमारे पास इस तरह डिस्प्ले हो कि टेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टली हमारे पास ज़्यादा आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह यानी कि शो हो रहा है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ही थिक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा लाइट है, लाइटर वर्ज़न के अंदर है। और इसमें फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम 100 कर देते हैं। 100 प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही इस पे। ओके, तो फ़ॉन्ट वेट जो है वो हमारा लाइटर वर्ज़न में नहीं है।
प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फ़ॉन्ट वेट जो है ना 400 ही मिनिमम है हमारे पास, 300 से लाइटर फ़ॉन्ट नहीं है, क्योंकि हमने कस्टम फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया, ब्राउज़र का ही फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो इससे लाइटर वर्जन नहीं है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही इग्नोर करते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो बेसिकली ब्लू है, तो हम टेक्स्ट कलर जो है वो सेट करते हैं। और बेसिकली टेक्स्ट कलर के लिए हमें सिर्फ कलर प्रॉपर्टी देनी होती है, और यहाँ पे वो हम कलर ऐड कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर ऐड हो चुका है। ओके, तो सॉलिड कलर के अंदर हमारे पास जो कलर प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। तो सॉलिड कलर के अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ई सी, थोड़ा सा ग्रे सा कलर कोड है, तो यहाँ से हम ओरिजिनल जो कलर कोड है ये हम कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये अब हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। और इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर हवर इफेक्ट है। जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं तो आप देखोगे ये बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट है वो वाइट हो जाता है। तो हमने ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस पे एक सूडो एलिमेंट लगाएंगे जिसको हम हवर बोलते हैं। तो बेसिकली इसको सूडो क्लास बोला जाता है। तो ये सूडो क्लास है, और सूडो एलिमेंट जो होता है वो डबल कॉलन के साथ होता है। इसमें जो हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा वो हमारा ब्लू हो जाएगा, और टेक्स्ट कलर जो होगा वो हमारे पास वाइट है। तो वाइट के लिए आप टेक्स्ट वाइट भी लिख सकते हो, और अगर कोड लिखना चाहो तो आप कोड भी लिख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल ही हार्ड कोडेड यानी कि इजीनेस है। तो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो ट्रांजिशन, तो यहाँ पे ईज इन है हम यूज करेंगे। ट्रांजिशन 3 सेकेंड, और ईज इन एंड आउट, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 3 ms कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करना है, और अलाइन आइटम्स जो है वो भी हमारा सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि ये टॉप की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है और बॉटम में थोड़ा कम है, तो हम इसको जो है 2 सेकेंड तक कर लेते हैं। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो ये बेसिकली एनिमेशन के लिए है कि ट्रांजिशन, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रहे हो, जैसे यहाँ पे हम जो हमारे पास ब्लू कलर है बैकग्राउंड का, ट्रांसपेरेंट कलर है, उसको हम ब्लू में शिफ्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट कलर भी ट्रांजिशन हो रहा है। तो जैसे ही हम उसको ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा एनिमेट होगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर दें ट्रांजिशन। तो ये हमारा टाइमर है और उसकी मूवमेंट है, तो हम इसको ईज इन और आउट के बजाय हम ईज इन भी कर सकते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट है। तो ईज इन अगर हम करेंगे तो आप देखोगे थोड़ा सा हमें डिफरेंटली फील होगा, ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको अगर हम ईज यूज़ करते हैं तो आप देखोगे ये सडनली आ रहा है, और अगर हम ईज इन कर रहे हैं तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा आपको, ऐसा लगेगा फेड इफेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बिल्कुल ही सेंटर में है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये सेंटर में है। वैसे तो ये तमाम जो टेक्स्ट है ये सेंटर में ही लग रहा है, बस हमने इसकी अलाइनमेंट जो है वो मिडल करनी है, और बटन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है सेंटर में।
तो उसका कोई इशू नहीं है। बस इसका इशू है कि हमने ये जो डिज़ाइन लोगो टेक्स्ट है, इसका जो डिव है उसके अंदर हमने इसको मिडल करना है, इस डिव के अंदर इसको मिडल करना है। तो ये हमने अब सेट करना है। अब अगर हम इसको सेंटर अलाइन करें तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यानी कि हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अलाइन ऐड करेंगे, उसके बाद हमें अप्लाई करना अलाइनमेंट्स। तो बेसिकली अलाइनमेंट क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटर अलाइन करते हैं तो आप देख सकते हो मिडल में आ जाएगा। अगर हम इसको एंड पे करते हैं तो आप देख सकते हो बॉटम पर आ चुका है, यानी कि जितनी वो हाइट यानी कि जो पेरेंट है वो कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट है वो चिल्ड्रन की वो सेट कर रहा है। तो इसको हम सेंटर कर देंगे ताकि ये यहाँ पे हमारे पास आ सके। और इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम रिमूव कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। और इसी तरह बटन में भी हमें थोड़ा सा फील हो रहा था कि ये मिडल में नहीं है, तो यहाँ पे भी हम डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स जो है वो ऐड कर देंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्योंकि अलाइन आइटम जो है हमारे पास सेंटर ऑलरेडी इसमें अवेलेबल था, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो बेसिकली बैकग्राउंड है ये वाला, तो अगर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करें तो अब हमें फील होगा कि ये बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है। और अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम इसका चेक कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ 14 है और यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज करते हैं। कोड है वो बेसिकली ये हम यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐड करेंगे और इसके साथ साथ जो है हमारा जो होम बटन है यानी कि होम का जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक ब्लू कलर आ रहा है और बाकी सब पे जो है हवर करने में ब्लू कलर आ रहा है। तो हम ये कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम हवर इफेक्ट जो है वो ऐड ऑन करते हैं। हम स्टाइल पर आ जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल पर आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे लिस्ट आइटम यानी कि जो हमारा लिस्ट आइटम है उस पर आ जाते हैं, तो हम टेक्स्ट पे नहीं डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, लिस्ट आइटम पे यानी कि अप्लाई करेंगे डॉट नेव आइटम्स ऑन ऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद जो लिस्ट आइटम है उसके ऊपर हम हवर का जो है सूडो एलिमेंट हम ऐड करें, तो इसको सूडो एलिमेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली टाइप का स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट एक्शंस यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हवर हो गया, चाइल्ड सिलेक्शन हो गया, और इसके साथ साथ जो है और भी हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा वो। तो कलर जो है हमारे पास है वो हमारा ब्लू कलर है, तो हम ब्लू कलर यहाँ पे सेट करेंगे। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये जो कलर है थोड़ा सा और लग रहा है यहाँ पे कि कलर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था हवर करने पे, लेकिन ये कंप्लीट पे जो है वो ऐड कर रहे हैं। ओके, हम एक स्टेप आगे चल के देखते हैं और यहाँ पे अपना जो कलर ब्लैक है वो हम दोबारा ऐड कर देते हैं। ब्लैक कलर के लिए आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। कुछ नहीं आइडिया हो रहा कि हवर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा यहाँ।
ओके, तो सर्वर भी हमारा रनिंग में है। कलर प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, लेकिन ये हावर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएं। कर्सर पॉइंटर बेसिकली आपका कर्सर चेंज करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एरो है, टेक्स्ट पे लेके आते हैं तो वो टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन हम टेक्स्ट नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंटर आए। तो पॉइंटर यानी कि हैंड पॉइंटर, ये आपका इसका ये बेसिकली इसको पॉइंटर बोला जाता है, हैंड पॉइंटर। तो हम पॉइंट करेंगे इसके ऊपर, तो ये वहाँ पे इस तरह शो होना चाहिए। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कि हावर वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं काम कर रही है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे स्पेस दिया होता तो स्पेस नहीं देना हमने। तो अब आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। और अब हम ट्रांजिशन इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा एनिमेशन आए। तो 0.3 सेकेंड जो है हमें ट्रांजिशन करना है, ऑल ईज करना है। तो ऑल ईज करेंगे तो अब आप देखोगे जैसे हम लेके आ रहे हैं तो ये सडनली नहीं आ रहा। तो सेकेंड करना है बेसिकली। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और सेम जीरो हटा भी सकते हो। डॉट का मतलब है पीरियड है 0.3 सेकेंड, तो ये हमारा 3 सेकेंड से मिली सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा। इनके फुल सेकेंड नहीं होगा, 1 सेकेंड का तीसरा हिस्सा है ये बेसिकली। अब हमने पहला एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा पहला एलिमेंट होगा, ओके, तो अगर हम ए की बजाय आइटम पे ऐड करें, फॉर एग्जांपल हवर, आइटम पे नहीं हो रहा। ओके, तो अब हमने एक्टिव प्रॉपर्टी ऐड करनी है, डॉट नेव आइटम यूएल, और उसके बाद एल जो है उसमें एन टी एच। बेसिकली हम एन टी एच यूज करेंगे, एन टी एच चाइल्ड फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है उसका जो एंकर टैग है उस पे कलर होना चाहिए ब्लू। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारे पास एक्टिव कलर आ चुका है। ये हमने एक पूरी चेन यहाँ पे फॉलो की है कि आप नव आइटम में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आपने अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने लिस्ट आइटम सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने सूडो एलिमेंट यूज किया एन टी एच चाइल्ड। तो ये एन टी एच चाइल्ड जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को काउंट करता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से आप कितने चिल्ड्रन, कौन से वाले नंबर के चिल्ड्रन को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं फर्स्ट चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं 4 लिखूंगा तो आप देखोगे लास्ट चाइल्ड जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा। और अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, अगर मैं 3 करूंगा 3 पे आ जाएगा, 2 करूंगा 2 पे आ जाएगा। अगर मैं इसको -1 करूंगा तो आप देख सकते हो किसी पे भी नहीं आ रहा ये, तो आना चाहिए था लास्ट वाले चाइल्ड पे, तो नहीं आया। तो उसके लिए हमारे पास जो है लास्ट चाइल्ड वाला भी अब अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लास्ट चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि पहले वाले को ही हम सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है कि हमने ड्रॉप डाउन के अंदर आइकन के अंदर यहाँ पर एक यानी कि एसवीजी आइकन भी ऐड करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइकन लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं हीरो आइकन्स डॉट कॉम। और यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन के अंदर अ, इसको कैवरन डाउन बोला जाता है, आई थिंक। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे अभी आइडिया इसके भी क्या है। तो आपने यहाँ पे आइकन पे आना है और कॉपी एसवीजी करना है। तो जैसे आप एसवीजी कॉपी करोगे और यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना, इस एसवीजी एलिमेंट को। तो जैसे आप इसको पेस्ट करोगे, अब यानी कि ये आइकन जो है हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन आपको भी विजिबल नहीं हो रहा। वो इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर हमने वो क्लासेस अप्लाई नहीं की हुई। क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे
ओके, तो टेलमेट तो यूज़ नहीं है, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। हमने ये करना है कि यहाँ पे हवर करने पे ये जो है फिल कलर हमारा चेंज हो। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए डॉट नेव आइटम्स यूएल लिस्ट आइटम और उसमें एसवीजी। तो जो हमारा एसवीजी होगा इसके ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमारे पास वो है 14 पिक्सल। ओके, तो सॉरी, एसवीजी पे फ़ॉन्ट साइज़ नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे साइज़ या विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो साइज़ विड्थ हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, हवर करने पे सिर्फ हमारा टेक्स्ट जो है वो हवर हो रहा है और ये हवर नहीं हो रहा। ओके, तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पे एक और हमें क्लास ऐड करनी होगी कि जितने भी एसवीजी होंगे वो हवर करने पे, यानी कि हवर करने पे उनका कलर जो है वो भी ब्लू होना चाहिए। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब सेकंड जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली अगर हम कर रहे हैं तो तभी वो आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक एनटीएच चाइल्ड यानी कि प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं। तो डॉट नेव आइटम। तो अच्छा, यहाँ पे ना कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने हर बार जो ना ऐसे ही करना है। तो आपको जैसे इजी लगे आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड जो है वो यूज कर रहा हूँ एलिमेंट। तो मेरा सेकंड चाइल्ड है, उस सेकंड चाइल्ड पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरा फॉन्ट साइज जो है वो विड्थ जो है, बल्कि इसके ऊपर हम हवर लगाना चाह रहे हैं बेसिकली। तो हम हवर ऐड करना चाह रहे हैं कि कलर जो है हमारा वो ब्लू होना चाहिए। तो उससे पहले जो है मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ना रिमूव कर देता हूँ और विड्थ भी जो है वो हम 14 पिक्सल इसमें ऐड करेंगे। ओके, सबसे पहले हवर करने से पहले पहले हम यहाँ पे एस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एस हम पहले विजिबल करवा लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड चाइल्ड आ चुका है और विजिबल है, ठीक है। तो हवर हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी में चाहिए। तो आप देखोगे अब दोनों चीजें जो हैं वो एक साथ यानी कि हवर हो रही हैं। प्रॉपर एलिमेंट जो है हमारा, ओके। तो यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। वो काम ये हम कर सकते हैं कि ये जो हवर है ये हम एलिमेंट पे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे जो कलर प्रॉपर्टी है वो भी चेंज करके यहाँ पे हम एंकर टैग के बजाय उस पे ले आते हैं, टेक्स्ट के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि ये इसके ऊपर क्यों कलर अप्लाई कर रहा है, हमें तो चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे
अब तो हमने नैव आइटम्स रिमूव भी कर दिया। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट जो डेकोरेशन है वो उसको इनहेरिट कर रहा है, क्योंकि हमने एंकर टैग यूज किया, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वो जो हमने पहले ऐड ऑन किया हुआ है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि जो कलर है एंकर टैग के ऊपर, वो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम ये पैडिंग तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इनहेरिट यूज करेंगे। तो जैसे ही हम इसको इनहेरिट करेंगे, कि तो ये हमने लिखा नहीं एंकर टैग, तो अब आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है वो अब प्रॉपर यानी कि आ चुका है कि ये हवर हो रहा है। अब हम यहाँ पे जो अपनी हवर प्रॉपर्टी है उसको भी यूज कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो इजीली। तो इनहेरिट का मतलब ये है कि जो पेरेंट में प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है तो उसको इनहेरिट कर लो और ओवरराइड कर लो जो कि पहले से उससे अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास टॉप पे जो है वो हमने एंकर टैग को कलर अप्लाई किया हुआ था ब्लू। तो अब हमने उसको इनहेरिट करवा के जो पेरेंट है उसका यानी कि जो लिस्ट आइटम है उसका हमने यानी कि उसको बताया कि आपने ये करना है। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये जो हमारे पास आ रहा है, तो हम अपना जो एक्टिव कलर है फर्स्ट वाला वो भी हम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एसवीजी है, तो एसवीजी हमने यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस चाइल्ड की जो हमने मार्जिन रखना है, तो मार्जिन लेफ्ट साइड से जो है हम 4 पिक्सल का मार्जिन रखेंगे। 4 पिक्सल कम लग रहा है तो हम 8 पिक्सल रखेंगे, तो अब ठीक लग रहा है। और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, तो हम इसको बेस लाइन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी हम होवर करें तो ये हमारा कलर जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे तो हमें ये वाला कलर जो है ना हवर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा और कलर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ब्लू हो रहा है और इजीली यानी कि ये ब्लू हो रहा है। और यहाँ पे इजी ईज वाला भी हमारा जो है वो ऐड ऑन हो चुका है। तो अब ये हमारा वर्क कर रहा है, यानी कि ड्रॉप डाउन भी हमारा वर्क कर रहा है, आइकन्स भी हमारा एसवीजी जो है वो ब्लू हो चुका है, इनर पेज भी हमारा ब्लू हो चुका है और यहाँ पे बटन भी जो है वो हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि इसके जो थिकनेस है वो, क्योंकि ये आइकन थोड़ा सा चेंज है हमारे वाले आइकन से, अगर हम बात करें तो हमें इस तरह का आइकन चाहिए। तो इसको थोड़ा सा साइज में कम और बोल्ड ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड। ओके, तो ये मिनी वाला जो है हम ये कॉपी करते हैं एसवीजी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसवीजी हैं, तो एसवीजी कोड जो है मिनी वाला हमने कॉपी किया है। एक बार जो है हम ये माइक्रो वाला चेक करके देखते हैं, माइक्रो वाला मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा छोटा होगा, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो हम इसको जो है वो कॉपी कर रहे हैं एसवीजी को और माइक्रो वाले को। अभी सेव नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ओके ओके, जैसे हमने यहाँ पे सेव किया तो अब आपको यानी कि यहाँ पे ये मिल रहा है आइकन। तो
ठीक है, अब यानी कि ये आपको आइकन मिल रहा है और इसका जो विड्थ साइज है, क्योंकि ये क्लास अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही इस पे, तो हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है इसका जो विड्थ है वो हम बढ़ाते हैं यहाँ पे 16 और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो हम 6 कर देते हैं 4। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं है ड्रॉप डाउन से। ओके, इतना काफ़ी लग रहा है ड्रॉप डाउन से। ठीक है, अब परफेक्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है और अगर हम पैडिंग की बात करें तो वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट हो गई है और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ठीक है और सेंटर भी हमारा हो चुका है, सब चीज़ें। बस अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, जिसके बाद हमारा सेकंड ड्रॉप डाउन होगा और हवर करने पे ये ड्रॉप डाउन हमें विजिबल होगा। तो अब हमने ये डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एलिमेंट बनाएंगे इस लिस्ट आइटम के अंदर। तो लिस्ट आइटम के अंदर हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने वाले हैं, तो इसको हम डिव देंगे, डिव। तो यहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऑन ऑर्डर लिस्ट देंगे। ऑन ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक और लिस्ट आ जाएगी मेन्यू 1, मेन्यू 2, TWO होता है मेरे ख्याल में 2। ओके, तो अब ये हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं वैसे ही वो डिस्प्ले हो रहा है और हमारा जो आइकन है वो थोड़ा सा काम खराब कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमने इसको सेट करना है कि इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे हम सेट करेंगे डॉट, क्योंकि हमने उसको क्लास दी हुई है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन मेन्यू पोजीशन जो है उसकी हम एब्सोल्यूट करने वाले हैं। तो आप देखोगे जैसे हमने एब्सोल्यूट की, ओके, तो पोजीशन हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है, एक होती है फिक्स, एक होती है हमारे पास एक होती है फिक्स, एक होती है स्टैटिक, एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब ये है कि जैसे वो चल रहा है वैसे वो चलेगा पेरेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि पेरेंट के अकॉर्डिंग जैसे आपका स्क्रीन साइज है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली उसको, यानी कि वो अप कर लेगा उससे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये रिलेटिव ऑलरेडी है हमारी नेविगेशन बार, तो इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास शो हो रहा है। तो अब हम मैं इसको एक तो बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो हमारे पास जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट है। तो जैसे मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो आप देख सकते हो, तो टॉप से मैं इसको थोड़ा सा पोजीशन देना चाह रहा हूँ, तो पोजीशन में देता हूँ इसको 5 पिक्सल। तो आप देखोगे ये अब स्क्रीन के टॉप पे चला गया, तो मुझे स्क्रीन के टॉप से इसको देना चाहिए 45। और तो हम 4 के टेबल के अकॉर्डिंग जो है 44 यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि 48 इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा और नीचे यानी कि आ रहा है, तो हम इसको
56 पे आकर देखते हैं। तो अगर हम इससे भी इसको नीचे लेके जाना चाहें तो 64 और यहाँ पे हमारे पास जो है शेडो, बॉक्स शेडो है हमारे पास। तो बॉक्स शेडो के लिए हमारे पास जो है कलर होता है, तो आपने यहाँ पे कलर इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो पोजीशन है उसको सेट करना है। तो अगर हम ओरिजिनल डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे उन्होंने एलिमेंट के ऊपर, ड्रॉप डाउन एलिमेंट के ऊपर टॉप लगाया है 100%, यानी कि उन्होंने 100% ऐड किया है। तो अगर हम यहाँ पे टॉप से 100% ऐड करते हैं तो आई थिंक ये तो बॉटम पे आ जाएगा। और अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके लिए हम नेव बार जो है उसमें पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो नेविगेशन बार का एरिया है, यानी कि जो हमारी विड्थ बनती है ना टोटल यहाँ पे पैडिंग के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग वो यानी कि अपने आप को रेलिवेट करेगा कि आपने जो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, तो इसमें जितने भी इस नेव के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे जिनको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, तो उनके लिए एक बाउंड्री सेट हो जाएगी कि इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग यानी कि आपने अपने आप को मूव करना है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे नेव आइटम्स जो हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की, तो हमने एक तो यहाँ पे शेडो अप्लाई करना है, बॉक्स शेडो हम अप्लाई करेंगे। तो बॉक्स शेडो बेसिकली हमारे पास जो काम करता है उसके लिए हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। तो बॉक्स शेडो जो है वो भी चारों पोजीशन के ऊपर काम करता है, यानी कि फर्स्ट आपके पास जीरो है, यानी कि टॉप जो आपका जीरो है, और आप उसके बाद आपके पास राइट आता है, वो 2 पिक्सल हमने सेट किया, और उसके बाद 10 पिक्सल हमने बॉटम सेट किया, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने -2 पिक्सल सेट किया। और इसके बाद हमने कलर प्रॉपर्टी देनी होती है, वो किसी भी फॉर्मेट में आप दे सकते हो, जैसे कि अगर हम RGBA में दे तो RGB हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर होता है, और A रिप्रेजेंट करता है अल्फा को, जो कि उसकी ओपेसिटी होती है। तो हमारे पास ब्लैक कलर हमने देना है, तो RGB में जीरो जो है ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों वैल्यू जीरो होंगी तो आपका जो है ब्लैक कलर कंसीडर किया जाएगा। और लास्ट में हम उसकी ओपेसिटी देंगे 10%, कि उसकी ओपेसिटी होनी चाहिए 10%। तो आप देखो कि यहाँ पे स्लाइटली से जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसके ऊपर भी हवर इफेक्ट वैसे का वैसे ही आ रहा है जैसे हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पे हवर करें तो आप देखोगे यहाँ पे भी वो सेम एलिमेंट यानी कि हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कंसिडर करें तो ये एक एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट है, तो उस एंकर टैग के ऊपर ही उन्होंने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। तो हम भी तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग हम देंगे यहाँ पे टॉप बॉटम को हम 20 पिक्सल देंगे, और लेफ्ट एंड राइट को हम 0 पिक्सल देंगे, ताकि ये जो है हमारे पास पैडिंग इस तरह यानी कि अप्लाई हो। और उसके बाद हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, और उसमें जो लिस्ट आइटम है उनकी हम मिनिमम विड्थ जो है वो रखने वाले हैं 180 पिक्सल। तो ये हमारे पास 180 पिक्सल के ऊपर मिनिमम विड्थ है। और इसके बाद जो हमारे पास आइटम है, ये आइटम है फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके लिए हम ये करने वाले हैं, पैडिंग जो है वो लेफ्ट साइड से हम करेंगे 20 पिक्सल। तो हम इसको जैसे लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल करेंगे तो आपको वैसे ही एक्यूरेटली जो है वो पैडिंग इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे। तो अब आप देखोगे जैसे हमने कलर ब्लैक किया है, अब हवर करने पे ये जो है ये हमें विजिबल नहीं हो रहा, इसका जो ब्लू कलर है वो विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड करवा दिया। यहाँ पे
इनहेरिट तो वो कर रहा था, लेकिन अब जो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे हमने कलर प्रॉपर्टी दी, तो अब वो हवर इफेक्ट हमारे पास यहाँ जो कलर है वो ओवरराइड हो चुका है यहाँ पे। तो ये हमने यानी कि इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व की है। और इसके बाद जो है आप देखोगे यहाँ पे एक जो गैप है बेसिकली, तो वो भी हमने उसको सेट करना है। तो ट्रांजिशन जो है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ट्रांजिशन, ताकि जो जब हम इसको एनिमेट कर रहे होंगे तो इसकी विजिबिलिटी अगर हम देखें तो विजिबिलिटी हम इसकी हिडन कर देते हैं, तो आपको ये विजिबल नहीं होगा। तो ऑन हवर जो है हमें ये विजिबल करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पे हवर लगाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारा एन टी एच चाइल्ड टू है, ये बेसिकली टू है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने से ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो कॉमा लगाने से ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है इसकी विजिबिलिटी ट्रू कर देंगे, विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे। तो अब आप देखोगे जैसे हम यहाँ पे हवर कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा। ओके ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि हमारा जो है ये चाइल्ड जो है इसके ऊपर नहीं आएगा। तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा लास्ट जो सेकंड चाइल्ड है। तो हम यहाँ पे एक और यानी कि क्रिएट करते हैं डॉट नेव आइटम्स, उसमें यूएल है, उसमें लिस्ट है, और जो हमारा लिस्ट है एन टी एच चाइल्ड टू, उस चाइल्ड टू के अंदर ऊपर हम हवर इफेक्ट लगाएंगे। तो ये जो हवर है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू को, कि उसकी विजिबिलिटी जो है वो विजिबल कर दो। तो अब आप देखोगे जैसे हम यहाँ पे हवर कर रहे हैं तो बाकी किसी पे भी हवर करें तो विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन इस पे हवर कर रहे हैं तो फिर विजिबल हो रहा है। तो जैसे ही चाइल्ड टू हमारे पास आएगा तो उसके बाद ये विजिबल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करनी है, ताकि जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो 0.3 और ऑल कर देते हैं, थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन हम इससे भी बेहतर करेंगे। तो इसको ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड और 0 सेकेंड उन्होंने इम्प्लीमेंट दी है। तो हम इसको भी 2 सेकेंड और 0 सेकेंड जो है वो हम, तो ये ट्रांजिशन बेसिकली टाइम है इसकी, इसको हम डिटेल में किसी और टॉपिक में पढ़ लेंगे कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे ही कंसीडर करो। तो इसकी पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल और 20 पिक्सल है। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है एंकर टैग्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे भी एंकर टैग्स ऐड कर लेते हैं, ताकि जो है
ओके, तो 5 और 20 पिक्सल यानी कि इसकी पैडिंग है। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, यूएल और लिस्ट, उसके बाद जो एंकर टैग है उसमें पैडिंग जो हम अप्लाई करने वाले हैं, पैडिंग वो 5 पिक्सल और 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट है। और जो जहाँ पे हमने लेफ्ट पैडिंग अप्लाई किया वो हम रिमूव कर देंगे, ताकि वो जो क्लैश है वो हमारा ना। ओके, तो कलर हम इनहेरिट करेंगे। तो आप देख सकते हो कलर हमने इनहेरिट किया अपने पेरेंट से, तो पेरेंट हमारा यहाँ पर है, तो कलर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग वो ये है कि टॉप बॉटम हमने 5 पिक्सल पैडिंग अप्लाई कर दी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। एक तो हम यहाँ पे जो विजिबिलिटी अभी के लिए ऑन कर लेते हैं, ताकि जो है हम उसको अच्छे से चेक कर पाएँ। तो हिडन को हम विजिबल कर लेते हैं। अब हम यानी कि अपना अच्छे से इजी से कोड लिख पाएंगे। तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 14 पिक्सल सेट कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ जो है हमारे पास तो हम इस तरह कहते हैं, पैडिंग जो है 20 पिक्सल और 20 पिक्सल आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। 10 पिक्सल जो है वो इनफ लग रहा है मुझे। तो 10 की बजाय अगर हम 8 करें, तो अब ये बेटर बेटर है कि हमारे जो लिस्ट हैं उनमें जो पैडिंग है वो आ चुकी है, क्योंकि हम ओके, तो प्रॉब्लम ये आया कि अगर हम यहाँ पे 8 पिक्सल अप्लाई करें और यहाँ से हम इसको रिमूव करें, क्योंकि एंकर टैग के अंदर जो हमारी पैडिंग है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो हम इसका जो है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगा के डिबगिंग कर लेते हैं। तो एक्वा कलर हम लगाते हैं, तो ये ओवरलैप हो रहा है बेसिकली एक दूसरे के ऊपर। मार्जिन जो है वो हम 0 सेट करते हैं। ये ओवरलैप किस बेसिस पे हो रहा है इसका आइडिया नहीं है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो चुका है यहाँ पे कि ये ओवरलैपिंग किस बेसिस पे हो रहा है।
तो बॉक्स साइजिंग जो है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे जो पैडिंग है वो भी हम ज़ीरो, जो मार्जिन है वो भी हम ज़ीरो सेट करते हैं। ओरिजिनल कोड के अकॉर्डिंग तो ये ठीक होना चाहिए था, और हमारा कोड जो है वो एक्यूरेटली वर्क करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है आप इतना यानी कि कोड अपना कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग किस बेसिस पे आ रहा है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं और हमारा जो कोड है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता। तो वो जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिल जाएगा सॉल्यूशन, कि वो हमने कैसे करना है। ओके, तो एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जितना भी कोड है ये आपको गिटहब रेपो पे मिल जाएगा। गिटहब रेपो का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कोड में, ग्रुप में। तो वहाँ पे आपको तमाम डिटेल जो है कोड की वो मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे।